दोस्तों, जीवन में बेतहाशा सफलता पाने के लिए और बेतहाशा खुशी पाने के लिए सबसे बड़ा रोल हमारे मन का होता है। यदि मन मजबूत है, यदि हम मेंटली स्ट्रोंग हैं, तो हम बड़े से बड़े काम को बड़ी आसानी से कर पाते हैं। और यदि हम मेंटली कमज़ोर हैं, हमारा मन कमज़ोर है, तो हम छोटे से छोटे काम के लिए भी सोचते हैं। दोस्तों, यदि हम अपने मन को मजबूत करना चाहते हैं तो 13 ऐसे काम हैं जो हमें करने चाहिए। आज हम बात करेंगे इन्हीं 13 कामों के बारे में जो आपको मेंटली स्ट्रोंग बना देते हैं। ये वो 13 काम हैं जो दुनिया के सभी मेंटली स्ट्रोंग लोग, मन से मजबूत लोग करते हैं। तो आइए जानते हैं उन 13 कामों को जो आपके मन को ताकतवर बना देंगे। ये 13 आदतें मैंने ली हैं बहुत शानदार पुस्तक जिसे लिखा है एमी मोरिन और जिसका नाम है 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रोंग पीपल डू नॉट डू। दोस्तों, बहुत शानदार पुस्तक है जो हमारे जीवन के अंदर बेतहाशा खुशी, सफलता और हमें लंबी उम्र दे सकती है। तो चलिए चलते हैं इन 13 आदतों के सफ़र पे जो हमें मानसिक ताकतवर बनाएगी। पहली आदत, मेंटली स्ट्रोंग लोग गिल्ट की जगह ग्रेटिट्यूड का भाव रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई कमी है, वो किसी तरह की अपंगता का शिकार है, तो मेंटली स्ट्रोंग लोग उस अपंगता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वो ग्रेटिट्यूड का भाव रखते हैं, आभार का भाव रखते हैं और उस कमजोरी को दूर कर ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि तुमने मुझे ऐसा बनाया, और अपनी कमजोरी को ताकत में बदल देते हैं। ये मेंटली स्ट्रोंग लोगों की खासियत होती है कि वो किसी भी गिलानी के भाव को आभार के भाव में बदल देते हैं। दूसरी आदत, दूसरों की गलतियों के लिए उन्हें क्षमा करते हैं। दोस्तों, फॉरगिवनेस एक बहुत शानदार आदत है। जब हम दूसरों को क्षमा करना सीख जाते हैं उनकी गलतियों के लिए, तो हम ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ज़्यादा खुश होने के साथ साथ हमें लंबी उम्र का वरदान और तोहफा भी मिलता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है, जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिन्हें हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं। वो हमारी खुशी के स्तर को बढ़ा देते हैं। हमारे अंदर निराशा यानी फ्रस्ट्रेशन का भाव कम हो जाता है और पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ने लगता है। और जब पॉजिटिविटी बढ़ती है तो हमारे जीवन के हर क्षेत्र पे इसका प्रभाव पड़ता है। इसी कारण जो लोग दूसरों को क्षमा करने का गुण रखते हैं वो बेहतर परिणाम दे पाते हैं, बजाय उन लोगों के जो दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं या अपनी बदला लेने की भावना को ऐसा का ऐसा रखते हैं। तीसरी आदत, दोस्तों, मेंटली स्ट्रोंग लोगों की आदत होती है कि वो परिवर्तन को गले लगाते हैं। वो किसी भी चेंज को ईजिली एक्सेप्ट करते हैं, और जब वो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो वो अपने दिमाग में नए न्यूरॉन्स बना रहे होते हैं। साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि हमारे दिमाग के अंदर लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, और जब हम कोई नई स्किल सीखते हैं, नया काम सीखते हैं, परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हैं, चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, तब हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स नए बनने शुरू हो जाते हैं। हमारी कोशिकाएं दोबारा से नवीन हो जाती हैं और एक नए प्राणी का नई बुद्धि के साथ जन्म होता है। दोस्तों, इसीलिए जितना आप परिवर्तन को एक्सेप्ट करोगे, जितना आप चेंज को एक्सेप्ट करोगे, उसे स्वीकार करोगे, उतना ही बेहतर आपका दिमाग होता चला जाएगा। और जितना बेहतर आपका दिमाग होगा उतना ही आपका जीवन बेहतर होता चला जाएगा। दोस्तों, चौथी आदत, ना बस में आने वाली चीज को छोड़ देते हैं। मेंटली स्ट्रोंग लोगों की एक खास आदत होती है, वो उन चीज़ों पे अपनी समय और ऊर्जा को खराब नहीं करते जिसके अंदर वो परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे नेचुरल इवेंट्स या ऐसी सर्कमस्टांसेस जो उनके बस में नहीं है, या ऐसे लोगों की फीलिंग, एटीट्यूड, परसेप्शन जिनमें वो परिवर्तन नहीं कर सकते। तो मेंटली स्ट्रोंग लोग ऐसी चीज़ों पर अपनी एनर्जी खराब नहीं करते, अपना समय खराब नहीं करते जिसमें वो परिवर्तन नहीं कर सकते। उन्हें वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे भीड़ में जाते हुए ट्रैफिक के अंदर रुक जाना, उन्हें पता है कि ट्रैफिक उनके कंट्रोल में नहीं है। पांचवी आदत, मेंटली स्ट्रोंग लोगों की एक खास आदत होती है कि वो हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों, हमारा बहुत सा समय और एनर्जी इस काम में जाती है कि हमसे हर व्यक्ति खुश रहे, चाहे वो खुश रहने लायक है या नहीं है। इस तरह के मेंटली स्ट्रोंग लोग अपनी एनर्जी को हर किसी को खुश करने में नहीं लगाते। वो वही काम करते हैं जो उनको उनके लक्ष्य के करीब ले जाए। मेंटली स्ट्रोंग लोग उन सब चीज़ों को, घटनाओं को और व्यक्तियों को खुश नहीं करते या उन्हें पूर्ण करने का कोशिश नहीं करते जिन्हें वो नहीं कर सकते। दोस्तों, नंबर 6 पे है, मेंटली स्ट्रोंग लोग कैलकुलेटेड रिस्क उठाते हैं, यानी वांछनीय जोखिम उठाने में वो परहेज नहीं करते। बिना जोखिम उठाए
दोस्तों कहीं नहीं पहुंचा जा सकता। एक कहावत भी है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा रिस्क या ऐसे रिस्क लेने के लिए नहीं कह रहा जिनमें खतरा हो, आपके जीवन का खतरा हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन का खतरा हो, आपके इकोनॉमिक स्टेटस का खतरा हो, या किसी और चीज़ का खतरा हो। दोस्तों यदि खतरा नहीं है, खतरा कम है, तभी आपको वो काम करने हैं जिनको करने से आप सफलता के नज़दीक पहुँचें। यदि आप जीवन में बिल्कुल रिस्क नहीं उठाएंगे तो आप बिल्कुल भी कामयाब होने की दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे। दोस्तों नंबर 7 है, भूतकाल को हावी नहीं होने देते। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग अपने ऊपर पास्ट की घटनाओं को हावी नहीं होने देते। पास्ट में यदि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो उनके मन को परेशान करती हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो घटनाएं, वो चीज़ें उनके सामने ना आए। वो भूतकाल के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, अपने मन को ऐसा बना लेते हैं कि भूतकाल में जो चीज़ें हुई हैं वो उन्हें प्रभावित ना करें। वो कोशिश करते हैं कि वर्तमान के अंदर जीने का प्रयास करें, इसीलिए भूतकाल की चीज़ें उन्हें परेशान नहीं करती। दोस्तों 8वीं आदत, एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराते। दोस्तों जीवन में गलतियां हर एक से होती हैं, लेकिन एक आम इंसान उन गलतियों को बार बार दोहराता है, उन्हें रिपीट करता चला जाता है। लेकिन जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो गलतियों को बार बार नहीं दोहराते। इसके लिए वो बड़ी मेहनत करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं। दोस्तों जब आत्म संयम करना समझ आ जाता है तो एक गलती जो हुई है वो बार बार नहीं करने का तरीका भी आ जाता है कि कैसे उससे बचा जाए। और जब हम सीख जाते हैं कि गलतियों को रिपीट ना करें तो हम आत्म अवलोकन करते हुए उन गलतियों से बच जाते हैं और भविष्य में उन गलतियों को नहीं दोहराते। दोस्तों 9वीं आदत है, दूसरों से जलने की बजाय वो उनकी सफलता में खुश होते हैं और उनके साथ भागीदारी करते हैं। दोस्तों ज़्यादातर लोग दूसरों को सफल होते हुए देखकर परेशान हो जाते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, उनके मन में कुंठा हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने संबंध भी खराब करते हैं, अपना स्वास्थ्य भी खराब करते हैं। लेकिन जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, जो मानसिक रूप से परिपक्व और मजबूत लोग होते हैं, वो इस स्थिति का फायदा उठाते हैं। वो उस व्यक्ति के साथ जो सफल हुआ है भागीदारी करते हैं, किसी ना किसी तरह का व्यापारिक संबंध जोड़ लेते हैं या किसी ना किसी तरह का इमोशनल संबंध जोड़ लेते हैं, जिससे दोनों को लाभ होता है, विन विन सिचुएशन दोनों के लिए पैदा हो जाती है। इसीलिए मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग दूसरे लोगों की अपेक्षा ज़्यादा और जल्दी कामयाब होते हैं। दोस्तों 10वीं आदत है, असफलता से घबराकर बीच में काम को नहीं छोड़ते। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग कभी भी क्विट नहीं करते, वो संघर्ष करते हैं और जब तक लगे रहते हैं जब तक अपने जीवन के लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाएं। दोस्तों उन्हें पता होता है कि असफलताओं से गुजर कर ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे अपना लक्ष्य पूरा करने में कठिनाइयां नहीं आई हैं। एवरेस्ट की चोटी पर अगर पहुंचना हो तो व्यक्ति को रुक रुक कर और बहुत बार असफल होकर पहुंचना पड़ता है। उन्हें इस बात का पता है कि यदि बड़े लक्ष्य आपके सामने हैं तो वो धीरे धीरे ही और असफल होकर ही प्राप्त होंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल थॉमस एल्वा एडिसन है, जिसने बल्ब का आविष्कार किया। थॉमस एल्वा एडिसन को बल्ब का आविष्कार करने के लिए 10,000 बार एक्सपेरिमेंट करने पड़े। 9,999 बार वो फेल हुआ। जब उससे पूछा गया कि आप इतनी बार फेल हुए हैं तो उसने कहा कि मैंने 9,999 तरीके खोजे हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, जीवन को देखने का नज़रिया। इस तरह के लोग अपने जीवन को एक निराले और अलग अंदाज से देखते हैं और उनका यही नज़रिया उन्हें बड़ी सफलता देने में काम आता है। दोस्तों 11वीं आदत है, शांत रहने के लिए मेडिटेशन की आदत डालते हैं। दोस्तों जब हम बड़े लक्ष्य तय करते हैं उसके लिए हमें बड़े काम करने पड़ते हैं, और जब हमें बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों को हैंडल करना पड़ता है, तो हमारे मन में स्ट्रेस आ जाता है, तनाव आ जाता है। उस स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग मेडिटेशन का सहारा लेते हैं, ध्यान का सहारा लेते हैं, क्योंकि ध्यान के अंदर वो शक्ति और ऊर्जा है जो आपके मन को शांत कर सकती है, और शांत मन के अंदर ही अच्छे और सुंदर विचारों का समावेश होता है। और जब ये विचार आपके साथ आते हैं तो प्रकृति भी आपके साथ जुड़ जाती है और आप बड़े बड़े काम कर पाते हैं। दोस्तों 12वीं आदत है, लेने के बजाय देने की आदत डालते हैं। दोस्तों जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो देने में विश्वास करते हैं। उनकी हमेशा आदत ये होती है कि जितना मैंने व्यक्ति से, समाज से लिया है उससे ज़्यादा मैं दे पाऊँ। ये एक ऐसा भाव है जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों के अंदर बहुतायत में होता है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जितना मैंने लिया है अगर उससे ज़्यादा मैंने नहीं दिया तो मेरे मन के ऊपर एक बोझ रह जाएगा, एक ऋण रह जाएगा, और वो ऋण उन्हें जीने नहीं देता।
इसलिए वो हमेशा इस भाव में रहते हैं कि जो भी मैंने जिससे लिया है उससे ज़्यादा मैं उसे दूं। दोस्तों, 13वीं और सबसे अंतिम आदत, ये जानते हैं कि लक्ष्य पूरा होने में समय लगता है, इसलिए ये धैर्य रखते हैं। दोस्तों, धैर्य व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है। यदि किसी व्यक्ति में धैर्य ही नहीं है तो वो व्यक्ति कहलाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि धैर्य ही वो आदत और वो गुण है जो आपको सफलता के बड़े पायदानों तक पहुंचा सकता है, सफलता की बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसके अंदर आपको असफलता का सामना नहीं करना पड़ता, और कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसके अंदर समय नहीं लगता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। कहा जाता है कि रोम का निर्माण बहुत लंबे समय में हुआ था। कोई भी सभ्यता संस्कृति हजारों साल में पुष्ट होती है, कोई भी धर्म बनने में हजारों साल लग जाते हैं, और ताजमहल भी एक दिन में नहीं बना था दोस्तों। 20 साल में 20,000 मजदूरों ने अपना पसीना और खून बहाया था, तब जाके ताजमहल का निर्माण हुआ था। इसलिए बड़े काम करने में बड़ा समय लगता है, और मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब समय दिया जाएगा धैर्य के साथ, तो अंततः गत्वा वो सफलता को प्राप्त कर ही लेंगे। दोस्तों, ये थी वो 13 आदतें जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों में होती हैं। दोस्तों, इन सारी आदतों को आपने अपने जीवन में उतारना है। मात्र इनको पढ़ना, समझना, सुनना यही जरूरी नहीं है। जीवन में सफल होने के लिए, जीवन में खुशी पाने के लिए, या लंबी उम्र करने के लिए आपको इन्हें अपनी दिनचर्या में, अपने व्यवहार में उतारना होगा। उसके लिए नियमित आपको आत्म मूल्यांकन करना होगा, सेल्फ इवैल्यूएशन करनी होगी कि आपके व्यवहार के अंदर क्या कमियां हैं, आपकी फीलिंग्स के अंदर, सोच के अंदर, विचारों के अंदर, थॉट्स के अंदर क्या कमियां हैं। जब आपको वो कमियां नजर आएंगी और उन पे आप काम करना शुरू करेंगे, तब ये 13 की 13 आदतें आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। और जब ये आपके जीवन का हिस्सा बनेंगी, तब आप एक नए और सफल इंसान बनने की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर देंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस बुक की समरी आपको पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, और जिस विषय पर आप चाहते हैं या जिस बुक की समरी आप चाहते हैं मैं आपके साथ साझा करूं, उसे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य करें, और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की शानदार वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।